प्रभु नाम का वंदे, अमृत तू चख ले। श्री राम जप ले, सिया राम भज ले। दिल से बोले जो श्री राम, बनते उसके बिगड़े काम। नाम पुकारे सुबह हो शाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन की जो भक्ति, भक्ति से सबको मिलती है शक्ति। सच्चे मन से याद करे जो, उसको ही मिल जाती है मुक्ति। राम से आगे राम का नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। बाल अवस्था खेल गवाई, और जवानी सोए बिताई। बाल अवस्था खेल गवाई, और जवानी सोए बिताई। वृद्धि भई माया उपजाई, अब जावन की बारी आई। रट ले अब तो राम का नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय, जय जय सीताराम। जय श्री राम मित्रों, जय मां भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा प्रणाम। सभी माताओं, सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधु संत ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी कन्याओं और बालकों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय, उमापति महादेव की जय। संत समाज की जय, गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय सीताराम। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आशा करते हैं आप सब आनंद पूर्वक होंगे। मित्रों, जाड़े शुरू हो गए हैं, अर्थात सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आप सब अपना ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जयपुर में तो बहुत सर्दी पड़ रही है। तो आपके गांव में, आपके शहर में, जहां भी आप सब हैं, आप अपना ख्याल रखें। मेरे प्यारे बूढ़े बुजुर्ग, अपना विशेष तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि सर्दियां बालकों को और हमारे बड़े बुजुर्गों को बराबरी लग जाती हैं। तो अपना ध्यान रखें, आनंद लें सर्दियों का और सुरक्षा पूर्वक सर्दियां बिताएं और हमारी रामकथा भी सुने। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार।
बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरहु कलेस विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। ओम श्री रामाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, कल हमारे जयपुर में अजमेर रोड पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। कोई गैस का टैंकर जा रहा था, भगवान ही जाने कैसे ये फट गया और उस टैंकर की उस गैस की चपेट में ना जाने कितने लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर के घायल भी हो गए। कई लोगों की तो मृत्यु हो गई है। राम ही जाने वहाँ कब कैसे क्या हुआ। लेकिन मित्रों, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप जब घर से बाहर निकले तो कृपया करके अपनी सुरक्षा करके ही कहीं बाहर जाएं, सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आएं। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो आपके अपने परिजनों को, हम सबको, जब हमारे घर से कोई बाहर जाता है तो लगता है सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएं। तो विशेष तौर पर अपना ध्यान रखें, खास तौर पर इन सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों का मौसम बढ़ गया है। कोहरा, कहीं कोहरा होता है, कहीं कहीं क्या होता है। तो जहाँ भी आप जाएं ध्यान से गाड़ी चलाएं, मोटरसाइकिल पर हो या कार पर हो, जैसे भी हो कृपा करके सुरक्षित जाइए, सुरक्षित अपने परिवार के पास लौटिए। कल उन सभी दिवंगत आत्माओं का जो भी निधन हुआ है, प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपनी चरण शरण में लें और उन सबके घर वालों को भगवान शांति और सांत्वना दे, ताकि वो अपना जीवन आगे अच्छे से जी सकें। प्रभु उन सब पर कृपा करें। माता रानी उन सभी आत्माओं को अपने चरणों में प्रदान करें। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम रामायण राम कथा का शुभारंभ करते हैं। चले निशान बजाई सोरे निज निज पुर सुख पाई। कहते परस पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिए जपत पुरारी। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले, वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सवाही समाधि नर नाहु। रहा हृदय भरपूर उछाहु। जहर निवासु तहाँ पगुधारे। सहत बटूटन कुंवर निहारे। सहत बहूटन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। ये गोद करी मोद समेता। को कहीं सकई भयं सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी। बार बार ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासु। सबके उर आनंद कियो बासु। कहे भूप जिम भयं विबाहु। सोने सोने हरसु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया।
सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन कर सब किसी को बहुत ही हर्ष हुआ। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई, बहुविध भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई न पे, बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन कीन्हे अनेक विधि, घरी पंच गई राति, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरुनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय समाज और मनोहरता को कही न सकई सत्य सारथ शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। मनोहरता सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबहि सन मानी, कहीं मृदु वचन बुलाई रानी, बधुलर कनी पर घर आई, राख्यू नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लारिका श्रमित उनीद बसे, शयन करा बहु जाई, अस कहिगे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए, जरत कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। उपवरन वर बरन न जाही,
रग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठ चारु चंदोबा, कहते न बनई जाने जेहि जोबा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग फोड़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई ने दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर जाकर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कयहि सब प्रेम बचन सब माता, मारक जाति भयावन भारी, केहि विधि लात केहि विधि तात ताड़िका मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भटे, समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईसे अनेक कर बरे टारी, मख रखवारी कर दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, तीरथ रही भुवन भरी भूरी, कमठ पीठ पबिकूट कटोरा, नभ समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या कर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जनकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय की यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखिता विधु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जनि पराही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लाए, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम प्रतोषी मातु सबे, कहे विनीत बर बैन, सुमर शंभु गुर विप्र पदे, किए नींद बसने ने, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो गए।
नींदऊ बदन सोही सुठ लोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घरे घरे करही जागरण नारी, देही परस पर मंगलकारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा शोभ रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जाकर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पूरी विराजति राजति रजनी, रानी कयही बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासुले सोई, फटिकन जनु सिर मनि और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष सुशोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग दिन गुन गन गाए, गुरुजन द्वार जुहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोल बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई आशीष मुदित सबे भ्राता। जानन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वारे पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। इन्हें सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रातिक्रिया करितात पही, आए चारु भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। जय जय सीताराम। प्रिय मित्रों, हम अपनी कथा को यहीं विराम करेंगे। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से अरुसारद, वरन पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दश छौ। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मति सभी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतति शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, काग भुसुंड गरुड़ केही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। कलिमल हरन विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भाव मूर अमी की, ताति माति सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।